नमस्कार, मैं मृणाली गुप्ता समाधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि यह पूर्णिमा या फुल मून आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। इन फुल मून की ब्लेसिंग्स को पूरी तरीके से क्लेम करने के लिए आप ये एफर्मेशन बार बार दोहरा सकते हैं। चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी इसे दोबारा टाइप कर सकते हैं या एक पेपर पे सुंदर सी हैंडराइटिंग से लिखकर कोई ऐसी जगह इसको पेस्ट कर दीजिए जहां आपकी नज़र बार बार जाए। एफर्मेशन है, आई क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स सेंट टू मी बाय द फुल मून गॉडेस विथ लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। यह वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि क्या पता किसे यह मैसेज सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या किसी के लिए यह मैसेज बहुत इम्पोर्टेंस रखता हो। यकीन मानिए वह आपको बहुत दुआएं देगा। और हाँ, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वो पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। इस रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ। आप मुझे ये ज़रूर शेयर करिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी वो टॉपिक को जस्टिफाई करने की। तो आइए शुरू करते हैं ये रीडिंग। इस रीडिंग में 4 पाइल हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 और पाइल नंबर 4। आप चाहे तो नंबर से सिलेक्ट कर सकते हैं या कार्ड से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए सबसे अच्छे तरीका होता है कि आप एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसके बाद इस पाइल को देखिए और इनमें से जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो है आपका पाइल। कई बार आपको एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो आप दोनों देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेते हुए अपनी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। तो यदि आपने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आपका पहला कार्ड है द एम्परर। द एम्परर कार्ड बहुत फायरी एनर्जी को दर्शाता है, ये एक्शन को बताता है। तो यानी कि आप लोगों को बहुत सारी अबंडेंस एनर्जी और बहुत सारा रिस्पेक्ट एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहा है। और हाँ, यदि आप में से कुछ लोगों का अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से कुछ मतभेद हो गया हो तो यह बिल्कुल सही वक्त है उसे सुलझाने का। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यह टाइम है दूसरों का साथ देने का, उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने का। आप जितना बांटेंगे ना, यूनिवर्स आपको उससे कहीं ज़्यादा देगा। देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने कहा था ना, आप जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपको रिटर्न करेगा। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। जैसे कि मैंने कहा था, इस पाइल में बहुत एक्शन टेकर्स हैं। आप लोग अपनी मेहनत में विश्वास करने वाले लोग हैं। आपके ओरेकल कार्ड्स देखकर मुझे ये लगता है कि यह पाइल अपने लिए कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करने जा रहा है। यूनिवर्स ने कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब आइए देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Cups, 6 of Swords, Judgment, 7 of Cups। इस पाइल में बहुत सारे एरीज, लियो या सैजिटेरियन सन मून राइजिंग के लोग हो सकते हैं, जिसे हम हिंदी में मेष या सिंह राशि के। और ये पाइल एक बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी को दर्शा रही है। इसमें बहुत सारे हार्ड वर्कर्स हैं
शायद इसीलिए यूनिवर्स ने आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन से खुश होकर आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज जो आपको बहुत रिस्पेक्ट दिलाएगा अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए भेज रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बहुत मेहनत और एफर्ट्स डालकर अपने आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत अच्छी और मजबूत नींव यानी कि एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्स भी आपकी पूरी मदद कर रहा है। हो सकता है कि शायद अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए कितने कन्फ्यूजन की स्टेट है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे आपकी ये कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट है उसमें से आप निकल जाएंगे, और जैसे जैसे डिवाइन टाइम पास आते जाएगा वैसे वैसे आपको अपनी लाइफ पर्पस में क्लैरिटी होती जाएगी। आप अपने काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये कार्ड ट्रैवलिंग बहुत दिखाता है, तो आप बहुत ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि किसी दूसरी जगह जाकर आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आप एक नई पार्टनरशिप भी शुरू कर सकते हैं। जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनकी शादी हो सकती है, या उनके लिए कोई बहुत अच्छा एक मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, या आप कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी कमिट कर सकते हैं। आप लोग इस समय एक बहुत अच्छी एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आप जो भी चाहोगे अपने एफर्ट से उसे मैनिफेस्ट कर लोगे। आप अपने स्किल्स, नॉलेज और डिवाइन गिफ्ट्स सिर्फ अपने तक मत रखिए, इन्हें बांटिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी मोटिवेट करिए, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे यूनिवर्स आपको उससे 4 गुना ज़्यादा देगा। तो आप ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए और अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाइए। वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, और आपका फल तो वाकई में बहुत मीठा है। मैं तो यही मंगल कामना करूँगी कि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आए। तो ये थी पाइल नंबर 1 का मैसेजेस और ब्लेसिंग्स। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। द मून। यह कार्ड इंट्यूशंस के बारे में बात करता है, आपकी गट फीलिंग, जिसे हम कभी कभी सिक्स सेंस भी कहते हैं, उसके बारे में बात करता है। द मून बहुत सारी मिस्ट्रीज या कोई बहुत छुपे हुए गहरे राज के बारे में भी बताता है, और ये आपके इमोशंस और रिलेशनशिप को भी हाईलाइट करता है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। उफ, दिल टूटा है भाई किसी का यहाँ। कोई बहुत उदास है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ये मून कार्ड आपके इमोशंस को भी दर्शाता है और आपके रिलेशनशिप्स को भी। तो ये क्या कह रहा है कि जो पास्ट में हो गया है उसे भुलाकर आगे बढ़िए। अरे वाह, देखिए आगे बढ़ने की बात हो रही थी ना यहाँ पर। देखिए, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कितनी खूबसूरत है ये। जब आप यहाँ से निकलेंगे तभी तो यहाँ आएंगे ना। और देखिए यूनिवर्स ने कितने खूबसूरत तरीके से आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, एक बहुत ही सुंदर रिश्ते के रूप में। और ना केवल वह फिजिकली अट्रैक्टिव है, बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल गेन्स भी लेकर आएगा ये रिलेशनशिप, और बहुत सारे सुख, जिसे हम भौतिक सुख भी कहते हैं, वो भी लेकर आ रहा है ये आपके जीवन में। फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। मैंने कहा था ना, रिलेशनशिप, किसी का दिल टूटा है। देखिए कार्ड्स कितने खूबसूरती से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट इन फ्रेंड और लवर। पर आप
इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए, इसे लेट गो कर दीजिए और मूव ऑन करिए, क्योंकि देखिए फ्यूचर आपके लिए कितना सुंदर चीज़ होल्ड कर रहा है। जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। इस फाइल में मुझे बहुत सारा इमोशन, टर्मोइल और रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं। आपने रिसेंटली शायद आप में से कुछ लोगों का रिसेंटली एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ है, या आप लोगों ने एक बहुत बुरा ब्रेकअप फेस किया है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट आ गई है। जो लोग थोड़े कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशनशिप में कहीं कोई कड़वाहट आ गई है। आपको यह लगता है कि आपने पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या कोई सच्चाई आपसे छुपाई है, जिसके कारण आप बहुत एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की हो। ये रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, भाई बहन, वर्कर सबॉर्डिनेट, बॉस, आपके बॉस के साथ हो सकती है, या कोई भी किसी भी तरह की भाई बहन, या आप मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, कोई भी जो भी रिलेशनशिप या जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं, आप उसके साथ इसे रेजोनेट कर सकते हैं। जो लोगों का ब्रेकअप हुआ है वे लोग उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई और दस्तक देने आ रहा है। जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं वे लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने अहम, या जिसे हम ईगो का नाम भी देते हैं, उसके कारण कोई झुकना नहीं चाहता और दोनों के बीच पैदा हुई ये गलतफहमी को आगे बढ़कर सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहा, जिससे आपके बीच में की ये जो दूरियां हैं ना, जो गलतफहमी के कारण जो दूरियां आप लोगों के बीच में हुई हैं, वो दूरियां बढ़ती जा रही है। दोनों ही पक्ष समझौता चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन यह है कि हु विल ब्रेक द आइस फर्स्ट। इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए आप अपने कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई वेल विशर से सहायता मांग सकते हैं, जो आप दोनों के साथ बैठकर आपके बीच की गलतफहमियां दूर करके दोनों के बीच में सुलह करवा सके। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक नई सोच और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य की ओर। एक दूसरे की कमियों और गलतियों को भुलाकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है। बस यही दान देने की कोशिश करिए और देखिए आपको कितना सुकून महसूस होगा ये करके। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ आए, मैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं कि आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। द हर्मिट। मुझे लगता है इस पाइल में बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, जिसे हम आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग योगा ट्रेनर्स या टीचर्स भी हो सकते हो। इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ लोग यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट से भी गुजर रहे हैं शायद, या आपको अपने शैडो सेल्फ में काम करने को लिए कहा जा रहा है। आपको अपना शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। पेशेंस। कुछ पाने के लिए
इतने उतावले मत होइए, क्योंकि हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, तभी हमें कोई चीज़ अच्छे से मिल सकती है और हम उस चीज़ को पाने के लिए एक अच्छे कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वल्चर, डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। जैसे कि ये कार्ड कह रहा है, इमोशंस आर रनिंग हाई, और ये पेशेंस वाला कार्ड भी यही बताता है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। आप इमोशंस में बह के कई बार इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि उसके कारण आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, यह सब से गुज़रना पड़ता है। और जब आप कई बार ये जो टावर मोमेंट होता है, ये इमोशंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जब हमारे ज़िंदगी में आते हैं तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हो सकता है ये टावर मोमेंट यूनिवर्स आपको एक रास्ता क्लियर कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। देखिए कितना अच्छा ताना बाना बुना है इन कार्ड्स ने। यूनिवर्स आपको एक इशारा कर रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जो रुझान है, ये जो कंडीशंस हैं, ये टेम्पररी कंडीशंस हैं। शायद इन्हीं कारण, इन्हीं को फेस करके, इन्हीं पर से गुज़र के आप यहाँ पहुँचेंगे। वो कहते हैं ना, सोना को परखने के लिए उसे कसौटी पे घिसना होता है। तो उसी तरीके से आप जब इन सिचुएशन से गुजरेंगे तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अब आइए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिन राइजिंग हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ कुंभ, मिथुन, तुला लग्न के भी हो सकते हैं या राशि के हो सकते हैं, या एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, सन मून राइजिंग हो सकते हैं। आप लोग फ़िलहाल एक बहुत बुरे दौर से, यानी कि एक टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं, जिसमें आप अपने आप को बहुत इमोशनल और डिप्रेशन की हालत में देख रहे हैं। आपको छोटी छोटी बातों में भी बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और आप ओवर थिंक करने लगते हैं। आपको यह लगता है कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए आप कुछ भी नया करने से बहुत कतराते हैं। इसी घबराहट के कारण आप एक सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन की स्टेट में आ गए हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, और क्या ये सही डिसीजन होगा मेरे लिए। जी हाँ, यही ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में कि आप अपने लिए जो भी डिसीजन लेंगे वह बिल्कुल सही होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ का भी ज्ञान मेडिटेशन के थ्रू ही होगा। आपके जीवन को एक नई दिशा भी मेडिटेशन के थ्रू मिल सकती है। आप लोगों में से कुछ लोगों का रुझान स्पिरिचुअलिटी या अकल्ट साइंस या अध्यात्म की ओर भी बढ़ेगा। जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। वो लोग एक हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे। आप लोगों में से कुछ कोई नई स्किल भी सीख सकते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में भी एक बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। असल में ये परिस्थितियाँ आप दोनों की खुद की बनाई हुई हैं। दोनों ही अपने अहम का शिकार हैं, जिसे हम एक लाइफ साइज ईगो भी कहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में और उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आप दोनों थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक दूसरे की बात, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के प्रति थोड़ा संवेदनशील व्यवहार दिखाएंगे, तो जल्द ही आप अपने जीवन में एक नई सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा को भी महसूस करेंगे।
वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी खुशियाँ आए, मैं पाइल 3 की रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपने पाइल नंबर 4 सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। जस्टिस। मुझे लग रहा है ये एक कार्मिक पाइल है। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब करने वाले हैं, आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। सभी को उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलेंगे। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा या हमें जस्टिस कब मिलेगा, लेकिन ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि विश्वास रखिए, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। एप्रिसिएशन। 5 + 1 6 ये साल का भी नंबर है। तो यानी कि आप इस साल इस नेगेटिविटी से निकल के इस पॉजिटिविटी में आएंगे। वो कब होगा? जब आप बिलीव करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करेंगे कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। बुल। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। देखिए कितने अच्छे से ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि दूसरों के कहने पर आप उतना ध्यान मत दीजिए, और ये भी अगर किसी ने कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते हो तो आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे विश्वास करिए, क्योंकि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, आपको अप्रिसिएशन भी ज़रूर मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। इस पाइल में बहुत से लोग कुंभ, मिथुन, तुला राशि के हैं, यानी एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, सन मून राइजिंग हैं। कोई बहुत बड़ी सच्चाई उजागर होने वाली है जो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। अभी शायद आपको ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि शायद आप चारों ओर से अपोजिशन, नकारात्मक लोगों से और उनकी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं और अपने आप को बहुत असहाय, दुखी और मजबूर महसूस कर रहे हैं। मानो किसी ने आपकी आँखों पर कोई पट्टी सी बांध रखी हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और अपने आँखों से ये पट्टी निकाल देंगे, अपने आप को इन खुद के बनाए हुए बंधनों से मुक्त करेंगे, तो पाएंगे कि सच्चाई आपके सामने थी, पर आप अपनी आँखों पर बंधी पट्टी के कारण उसे देख नहीं पा रहे थे। यानी आप अभी तक जो भी समस्या से जूझ रहे थे उसका समाधान आपके ही पास था, पर आप समझ नहीं पा रहे थे। और जैसे जैसे आप अपने आसपास की नकारात्मकता को खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको उसकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप अपने आप में ये बिलीव करेंगे और अपनी कैपेबिलिटीज़ में अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर आगे बढ़ेंगे। और देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। हमेशा याद रखिए, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैं यही मंगल कामना करूंगी कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ। इसी के साथ मैं पाइल नंबर 4 की ये रीडिंग यहीं समाप्त करती हूँ। जाने से पहले मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपके साथ कितनी रेजोनेट की। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को यह रीडिंग पसंद आई और कहीं ना कहीं
आप लोगों तक वो दिव्य संदेश में पहुंचाने में कामयाब रही जो आपके लिए एक ब्लेसिंग के रूप में आ रहा है। Lots of gratitude for joining me today on my channel. Until next time, take care.